आपने आज का जैसे देख ही लिया होगा कि आज हम जो है प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग देंगे। तो सबसे मेन बात आती है कि प्रोडक्ट्स तो है, मतलब बढ़िया है इसके। बट बात आती है कि ये प्रोडक्ट्स जो है ये हमारी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ये फैमिली या फिर हम हो, हमारे लिए ऐसा क्या है इन प्रोडक्ट्स में जो मतलब एक वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स है। तो जैसे काफी सारी इनकी स्टडी करके मैंने जाना, जितना मैंने स्टडी करके देखा और यूज करके देखा, तो इनके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग है। और ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट से भी बना हुआ है जिनके नाम हमने कभी सुने भी नहीं होते, बट रिजल्ट बहुत ही शानदार इनके मिलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग और प्रोडक्ट्स की नॉलेज हमारे लिए क्या बेनिफिट देती है और हमें ये प्रोडक्ट्स यूज क्यों करना चाहिए। और थोड़ा सा हम कंपेयर भी करेंगे कि मार्केट में कैसे मिल रहे हैं और फॉरएवर में क्या चीजें हैं जो चीजें कर रही हैं। तो आप ऐसा करिएगा, आप आज इस ट्रेनिंग के जो है जो भी मैं आपको बताऊंगी आप उसके नोट्स जरूर बनाइएगा। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स भी मिल जाए जिससे कि आप कल को अपने प्रोस्पेक्ट को या फिर आपने खुद ही अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आप वहां से जो है डायरी को देख के भी आप वहां से नोट्स कर सकते हैं, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। क्योंकि देखो क्या होता है, मेरी नॉलेज अलग होगी, आपकी नॉलेज अलग होगी, चंचल मैम की अलग होगी, शुभम सर की अलग, सबकी अलग अलग होती है। तो वहीं पर अगर हमने नोट्स बनाए होते हैं तो हम वहां से जो अगर उनको रीड करते हैं और एक इकट्ठा कंक्लूजन हम जब बनाते हैं तो हमें बहुत ही अमेजिंग और शानदार नॉलेज मिलती है। नो डाउट हम मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसी ट्रेनिंग है, यूट्यूब पे भी है और फॉरएवर की ऑफिशियल पेज से भी हमें मिलती है। बट जो हमने खुद से रिजल्ट मतलब लिया होता है, यूज करके भी और स्टडी करके भी लिया होता है और उसके हम नोट्स बनाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारी बॉडी जो होती है अलग अलग है सबकी। तो कुछ पे जो है मतलब अलग टाइप का रिजल्ट मिलता है और कुछ पे डिफरेंट करके मिलता है। तो हमें वही चीजें जो है सामने वाले को भी वही बतानी होती है और उससे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। तो आज हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। हम स्लाइड आगे करना। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जैसे कि हमारी जो जैसे बॉडी होती है, हम आजकल जो है बीमार क्यों पड़ रहे हैं सबसे ज्यादा। और फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, और ये फ्री रेडिकल्स होते क्या है। और क्योंकि आजकल आप देख रहे हो बहुत ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है, फ्री रेडिकल्स की वजह से हो रहा है। अब बात आती है कि हम ह्यूमन बींग्स में ये फ्री रेडिकल्स कैसे करके हो रहा है और ये कैसे हमें बीमार कर रहे हैं। अगर हम फ्री रेडिकल्स की बात करें तो इसके जो है ये बहुत सारे तरीकों से बनता है ये। अब जैसे कि आप देखते हो कि आज की डेट में एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पानी भी गंदा है, हवा भी गंदी हो चुकी है हमारी। मतलब एनवायरनमेंट हमारा उतना साफ नहीं हो चुका है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा कम होते जा रहा है। तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारे जो सेल्स होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो आज की डेट में जो है बहुत ज्यादा लोग जो मतलब स्मोकिंग कर रहे हैं। तो जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट क्या बोलती है कि मतलब बाहर या खुले में आप स्मोकिंग ना करो। एयर पॉल्यूशन से भी हमें क्या होता है, फ्री रेडिकल से भी हमारी बॉडी में इंटैक्ट करता है। यूवी रेस, जो यूवी लाइट होती है, सन प्रोटेक्शन की लाइट होती है, उनसे भी हमें मतलब फ्री रेडिकल्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल करते हैं। और ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। अब जैसे स्मोकिंग है, बोलते हैं कि जो स्मोकिंग करता है उससे जो उसका धुआं होता है उसको उतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना जिसको वो धुआं जाता है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो उससे भी क्या होता है, हमारी बॉडी में भी बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स जो है वो चले जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो और ज्यादा वीक पड़ जाती है और बीमार हो जाते हैं। जैसे कि आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चल रहे हैं, हम अपना स्वेट नहीं निकाल रहे हैं, वो पसीना भी हो रहा है, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, वो भी फ्री रेडिकल्स ही होते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी में भी वो मतलब गलत चीजें प्रोवाइड करवाते हैं और सेल को भी हमारे मतलब वीक करवाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है फ्री रेडिकल जो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में करता क्या है। क्योंकि जब हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल जाता है तो सबसे पहले ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये हमारे सेल में करता है। क्योंकि आपको जैसे पता है हमारी बॉडी जो वो किस चीज से बनी है, सेल से बनी है। और एक सेल जो होता है जैसे कि छोटे छोटे कण होते हैं मिट्टी के, उन कण से बनता है वो। और जैसे करके जो है सेल से फिर हमारा क्या बनता है, टिश्यू बनता है, एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जिससे टिश्यू बनता है। टिश्यू से हमारे क्या बनते हैं, एक ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से फिर हमारे सिस्टम बनते हैं। तो यानी कि हमारी जो ओवरऑल बॉडी है वो एक सेल से बनी होती है। तो जैसे आज की डेट में जो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं, जो बाहर से जो फ्री रेडिकल आते हैं वो हमारी बॉडी पे जब इफेक्ट करते हैं तो उससे हमारे सेल पे, बॉडी पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है। जैसे कि मान लो एक सेल है,
तो फ्री रेडिकल जो है वो हमारे सेल पे गया, तो उसने क्या किया वहां पे, उस जैसे कि मान लो एक फ्री रेडिकल होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अब उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, यानी कि एक ऐसा ही चाहिए होता है उसको अपना पूरा पेयर बनाने के लिए। तो वो फ्री रेडिकल क्या करेगा, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा और वहां पे क्या करेगा, वो उसको इफेक्ट करेगा। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, एक फ्रेश टमाटर होता है, ठीक है। जैसे हम उसको घर में रखते हैं, बहुत सारे दिन हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है, एक मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप का हो जाता है, एक वाइट वाइट फंगस ही लग जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे फ्री रेडिकल जो होते हैं जो उसमें लग जाते हैं, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फील कर, जिससे वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो सेम यही हमारी बॉडी में भी यही चीज होती है, कि जो हमारा जो सेल होता है, मान लो एक सेल है जो वीक है हमारा, उसमें फ्री रेडिकल जैसे हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर गया या चला गया, तो वो उस सेल पे अटैक करता है, और वो सेल हमारा वीक पड़ता जाता है, पड़ता जाता है, फिर वो क्या करता है, वो फ्री रेडिकल फिर दूसरे सेल पे जाता है, ऐसे करके वो हमारे पूरे सेल को जो है वो खत्म कर देता है, जिसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है, क्या क्या हमें बीमारी होने लगती है, जैसे कि कैंसर हो गया, विजन, हमारे आंखों का विजन जो है वो कम होने लग जाता है, हार्ट की डिजीज हमें होने लग जाती है, और अर्थराइड, ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपको देख रहे होंगे किसी को माइग्रेन की दिक्कत हो रही है, हेडेक की दिक्कत हो रही है, ट्यूमर की दिक्कत हो रही है, वो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ही होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आजकल के क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे स्किन के प्रोडक्ट्स भी चल रहे हैं, ऐसे न्यूट्रिशन भी चल रहे हैं, जो बोलते हैं कि आप एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें खाइए। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से भरपूर, यानी कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, सेल्स को एक ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट हमें कहाँ से मिलेंगे, जैसे हम ग्रीन फ्रूट्स खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे, उनसे हमें जो है एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमारे सेल पे जो है प्रोटेक्शन जो है लगा देते हैं। जैसे कि मान लो एक युद्ध होता है, तो योद्धा क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए वो एक स्टील या मतलब लोहे टाइप की कवर सी बनाते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, खुद को बचाते हैं। तो सेम वही के एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारे सेल के ऊपर जो है वो एक ऑक्सीजन की एक प्रोटेक्ट की लेयर लगा लेता है, जिससे कि जो भी फ्री रेडिकल्स आते हैं उससे जो है मतलब हमारी सेल को इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है हमारे, जिससे कि क्या होता है, हमारी स्किन भी डल हो जाती है, बोलते हैं ना आप एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें खाइए, और क्रीम्स भी आप, ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो है वो बचाता है वो हमें। मैम आगे करना स्लाइड। अब हम जानेंगे कि हमारी जो बॉडी होती है, वहां पे जो हमें प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है। तो आप थोड़ा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक ह्यूमन बॉडी है। अब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, आपको पता है हम जो खाना खाते हैं, तो वो कहाँ जाता है, पेट में जाता है। तो हम सोचते हैं कि वो हमारा खाना है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, पेट में डाइजेस्ट होता है, बल्कि हमारा खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में डाइजेस्ट होता है। हमारी आंत में जो है दो टाइप, हमारी जो बॉडी है वहां पे दो आंत होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो जो मेन जो हमारे बॉडी में जो काम करती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का काम करती है। तो वहां पे खाना पूरा अब जैसे कि आपने सेकंड आप फोटो देख सकते हो, वहां पे आपको फिंगर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर दिख रही है। तो यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी विलाइज होती है हमारे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, सेम जैसे कि एक टावल होता है। टॉवल में क्या होता है, छोटे छोटे रेशे होते हैं, वो रेशे क्या करते हैं, पानी को सोखने का काम करते हैं। तो अब हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो खाने का हमारा न्यूट्रिशन होता है, जो जूस होता है, वो कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जब वो जाता है तो वो वहां पे क्या करता है, वो इन जो हमारे खाने में जो न्यूट्रिशन होता है, जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, वो इन छोटी आंत के थ्रू, इन विलाइस के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, और बाई ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में वो और जो फ्लो होता है, जहाँ हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट आप जैसे आज की डेट में आप देख रहे हो कि बहुत सारे जो हमारा खाना है, हवा है या पानी है, मतलब पॉल्यूटेड हो चुके हैं। खाना जो है वो केमिकल से भरपूर है, चाहे मतलब आप देख लो प्रिजर्वेटिव होता है, चाहे फल है या फिर सब्जी है, कुछ भी है, प्रिजर्वेटिव से हो रही है। आप देख रहे जैसे हम अब हमें खाना तो है, अब हमें जिंदा रहना है, तो जैसे हम खाना खाते हैं, तो जो हमारे खाने में न्यूट्रिशन है वो तो हमारी विलाई एब्जॉर्ब कर लेती है, बट जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है न्यूट्रिशन को, वो कहाँ हो जाता है, वो हमारी आंत में जो है वो जम जाता है। जैसे कि आप ब्लैक कलर का ये देख रहे हो, फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हो आप, तो ऐसे करके वो काई जो वो जम जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लग पाता, जिससे हमारी स्किन डल हो जाती है, हमें बहुत सारी बीमारी होती है। आपने जैसे हमारी फैमिली में जो हमारी फैमिली के मेंबर बोलते हैं, मम्मी पापा,
कि 20-25 की एज होती है, जिसमें जो है हम जितना भी खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए लगता है। फिर उसके बाद जो है हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं लगता है। वो क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमारी विलाई जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है, ब्लॉक हो जाती है पूरी। तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम फॉरएवर जो है वो दो तरीकों में, दो चीजों में डील करती है। फॉरएवर एलोवेरा जेल और हनी में जो है वो डील करती है। और इस दुनिया में यही दो चीजें हैं जहां पे जो है हम मतलब इन दो चीजों से ही हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। आपको पता है एलोवेरा के साथ तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन तो होती ही है, बट एक हनी एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करता है। बट जब आप देख रहे हो जैसे कि मार्केट में हनी कैसा आ रहा है, जो गुड़ या फिर चीनी से मिलाया जा रहा है। और फॉरएवर का हनी क्या है, वो वर्ल्ड का बेस्ट हनी है। तो एलोवेरा जेल प्रॉपर तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो हमारे बॉडी में जो मतलब ऐसे टॉक्सिन्स है उनको क्या करता है, फिल्टर आउट करने का काम करता है, उनको पूरा निकालने का काम करता है। और आपको जैसे कि पता होगा कि एलोवेरा को क्या बोलते हैं, एक मिरेकल प्लांट बोला जाता है। तो ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से जो न्यूट्रिशन भी देता है, और क्या करता है, एक डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाऊं, तो जैसे कि मान के चलो, हमारे घर में जो है एक बड़ा सा टैंक होता है, पानी का टैंक, जिससे जो हमारे पूरे घर के लिए पानी आता है। तो वहां पे हम अब उस टैंक का पानी हम अपने घर में कैसे लेके जाते हैं? इससे लेके जाते हैं मोटर से, जो पानी की मोटर होती है, ठीक है। वो पानी की मोटर क्या करती है, वो हमारे घर की जो टंकी होती है वहां वो पानी जाता है, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है पूरे घर के नल में जो है पानी आता है। अब बात आती है कि वो जो पानी का जो टैंक है वो साफ था, तो मोटर ने जब तक वो पानी साफ था तो मोटर ने वो पानी लिया और ऊपर टंकी में डाला और पूरे घर में जो है वो पानी जा रहा है। बट अगर वही 2-3 महीने तक वो उस टैंक को अगर हम साफ नहीं कर रहे हैं, उसमें गंदगी आ रही है, तो वो मोटर क्या कर रही है, वो उस पानी को खींच रही है, उस टंकी में डाल रही है, और जिससे क्या हो रहा है, पूरे घर में जा रहा है। हम फिर क्या हो जाए, ऐसे 4-5 महीने तक जो हम उस टैंक को साफ नहीं करते, पर क्या हो जाता है, मोटर जो है वो खराब हो जाती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मोटर खराब हो रही है तो हम क्या करते हैं, मोटर को चेंज कर देते हैं, पानी की मोटर को। बट हम वही सेम चीज क्या देख रहे हैं कि वो मोटर जो है फिर से खराब हो रही है। बट मेन दिक्कत कहाँ आ रही है, अब वहां आ रही है जहाँ जो पानी का टैंक है जो घर में है, जो बहुत बड़ा टैंक है वहां पे, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे गंदगी है। बट हम कहाँ देख रहे हैं, हम मोटर को देख रहे हैं, मोटर को चेंज कर रहे हैं। अब अगर आप इसको सिंपल वे में समझे, जो पानी का जो टैंक है वो क्या होता है, हमारा पेट होता है। और जो वो मोटर है वो क्या है, हमारा दिल, यानी कि हमारा हार्ट है ये। और जो पानी की जो टंकी है, जो पूरे घर को जो है वो पानी दे रही है, नल को दे रही है, वो कौन है, हमारा ब्रेन है। वो जो हमारा ब्रेन क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। जो जितने भी हमारे ऑर्गन काम कर रहे हैं वो हमारे ब्रेन को कर रहे हैं। तो अब जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है, पानी के टैंक में आ रही है, पर हम चेंज किसको कर रहे हैं, मोटर को कर रहे हैं। और वही सेम चीज हम पेट में क्या ले रहे हैं अपने, वही पेस्टिसाइड, गंदा हमारा पानी है, पॉल्यूटेड। वही हमारी हवा भी और खाना हमारा कैसा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को मतलब पेट में दर्द हो रहा है, कोई एलर्जीज निकला, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही है। तो कहाँ पे वो आपने जैसे कि सुना ही होगा कि डॉक्टर क्या बोलता है, 99% जो बीमारियां होती है वो कहाँ पे होती है, पेट से शुरू होती है। तो मतलब हमें चेंज क्या करने की जरूरत है, मोटर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने पेट को जो है डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, अब हम गंदी चीजें खा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे हार्ट पे जो है वो प्रेशर पड़ रहा है। वो हमारा हार्ट क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा काम करने जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो गंदगी कहाँ जा रही है, हमारे माइंड में जा रही है। अब हमारे माइंड में जा रही है तो हमारे ऑर्गन में भी वो गंदगी जा रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजें मतलब करने पड़ रही है, फेस करने पड़ रही है। तो सेम चीज क्या है कि हमें अगर एक अच्छा मतलब हार्ट चाहिए, अच्छा माइंड चाहिए, अगर हमें अच्छी अगर बीमारियों से बचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें शुद्ध जो है चीजें, और ये एलोवेरा जेल जो है, ये सभी के घर में जो है आज की डेट में होना चाहिए। और ये आने वाले टाइम में एक रेवोल्यूशन है ये, और ये सभी के घर में होगा ये। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कैसे करके जो है मतलब हम अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्सिफाई करते हैं, और एलोवेरा जेल जो है वो हमारे लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो जैसे कि आपने देखा, अब हम बात करते हैं कि एलोवेरा की। अब बात आती है कि फॉरएवर एलोवेरा को ही क्यों ले रही है, क्योंकि अब और बहुत सारी चीजें भी ले सकती है। मतलब जैसे कि मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, अब डील ही क्यों करती है एलोवेरा में। अब आपको पता है कि जैसे कि मान लो, आज की डेट में जो है सबसे टॉप इंडस्ट्री, सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है, म्यूजिक इंडस्ट्री है।
बट आज की डेट में जो उससे भी ज्यादा टॉप इंडस्ट्री कौन सी बन चुकी है, हेल्थ और वेलनेस की इंडस्ट्री बन चुकी है। आप जैसे देखते हो टीवी में, मोबाइल फोन में, हर जगह हम देखते हैं किस चीज की एड चल रही है, हेल्थ के रिगार्डिंग एड चल रही है। क्या आज से पहले जो है कभी हेल्थ से रिलेटेड कोई एड चलती थी? चाहे न्यूज़पेपर हो, अब छोटे छोटे जो है पोस्टर आ रहे हैं कि अपने जो है डाइट ऐसी चेंज करिए, आप ऐसे हेल्दी रहोगे। तो फॉर ऐसे क्या रेक्स सर ने जो है क्या सोचा कि जो एलोवेरा जो उन्होंने इसके ऊपर डील करा, तो सर ने क्या करा, इसके ऊपर सर्च करा पूरा का पूरा कि एलोवेरा होता क्या है। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है जो एक कैक्टस की तरह दिखता है। और इसको एलोवेरा को जो है बहुत सारे नाम से जो है जाना जाता है, जैसे कुछ बोलते हैं इसको घृत कुमारी बोलते हैं, कुछ एलोवेरा, कुछ ग्वार पाठा, ऐसे बहुत सारी चीजों से इसको बोला जाता है, नाम से बोला जाता है। और हमने देखा कि इसके जब इसको सर्च करा गया तो इसकी जो 300 से ज्यादा वैरायटीज होती है, जिसमें से जो है कुछ 4 या 5 ऐसी वैरायटीज होती है जिनमें मेडिसिनल जो है प्रॉपर्टीज होती है, और कुछ ऐसी होती है जो जहर के बराबर होते हैं, और कुछ में बिल्कुल भी वैरायटीज नहीं होती। और उनमें से जो है टॉप वन की जो वैरायटी है वो है एलोबार्बा डेनेसिस मिला। अगर आप एलोवेरा के बारे में जानना चाहते हो तो आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जो वेबसाइट पे जाइए, वहां पे गुड हेल्थ की बुक है जहां आपको हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहां पे आपको सारी चीजें जो है पता चल जाएगी कि एलोवेरा क्या है और ये क्या काम करता है और इसको क्यों चुना गया, क्योंकि इसको पुराने टाइम में जो इसको यूज करते थे, तो जैसे कि मतलब ये इसको एलोवेरा को हम इंटरनली भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अंदर से भी यूज कर सकते हैं और बाहर से भी। और ये एक नेचुरल है, ये सेफ है और हर्बल प्लांट है ये। और इसको जो है पिछले 3500 सालों से जो है इसको जो है हमारे पूर्वज यूज करते जा रहे हैं। जैसे कि आपने कहानी भी एक सुनी होगी कि एक क्लोपेट्रा रानी थी, और जो मतलब राजा थे, सिकंदर राजा थे, उन्होंने जो है एलोवेरा के लिए लड़ाई करी थी, उन्होंने टापू के लिए क्यों करी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सेना को बचाने के लिए, मतलब एक युद्ध के लिए, जैसे युद्ध करते हैं तो पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे बंदूक या गोलियां नहीं होती थी, तो क्या करते थे, शाम का जहर लेते थे, अपने चाकू या तलवार पे लगाते थे, जिससे क्या होता था किसी को कट लग जाता था तो वो उसी टाइम मर जाता था। तो सिकंदर राजा ने उस टापू को लेने के लिए जो लड़ाई करी थी, ताकि जैसे उनके सैनिकों को कोई भी कट या कुछ भी मतलब हो जाए, तो वो एलोवेरा की पट्टी को बांधते थे, जिससे क्या होता था कि एलोवेरा अपने अंदर वो जहर को सोख लेता था, और उनके वो जो घाव होते थे वो बिल्कुल मतलब ठीक हो जाते थे। तो एलोवेरा को जो है पिछले मतलब 1000 ईयर से जो है 3500 सालों से इसको यूज किया जा रहा है। तो अब हम जानेंगे कि एलोवेरा ऐसा क्या काम करता है कि जिससे जो है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा ये बेनिफिट रहता है ये। तो जैसे हम जानेंगे कि फॉरएवर का एलोवेरा क्या है, क्योंकि आपको पता है फॉरएवर का जो एलोवेरा है वो एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है, पेटेंट प्रोडक्ट है ये। और इसमें जो है 99.7% जो है एलोवेरा है। और अगर ये जैसे हम इसको यूज करते हैं तो फर्स्ट हमें क्या करना है, जिस मॉर्निंग में हमने जो है 20 या 50 ml हमने जो है इसको लेना होता है। और उसके 30 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, हमने जो है 2 ग्लास हम वाटर के भी पी सकते हैं, पानी के, जिससे क्या होगा हमारी बॉडी को ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो सबसे पहले क्या करता है ये हमारी बॉडी में क्लींजिंग का काम करता है। अब देखिए हमारी बॉडी है, अब बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, और एलोवेरा जो है वो हमारे सेल लेवल पे काम करता है। यानी कि देखो आप, हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है। तो आपको पता ही होगा हमारे जो सेल होते हैं वो हर दिन बनते भी हैं और हर दिन टूटते भी हैं। क्योंकि हमारी बॉडी, अगर हमें एक अच्छी प्रॉपर बॉडी चाहिए तो हमें हर दिन जो है अपने सेल जो है 1 लाख तो हमारे सेल बनने ही चाहिए। अगर आपके 1 लाख सेल नहीं बन रहे हैं, इट मीन्स आप जो है, आपकी बॉडी जो है वो अनहेल्दी है। क्योंकि जहां हमारे 1 लाख सेल बन रहे हैं वही हमारे जो, अगर 80,000 सेल टूट रहे हैं तो इट मीन हम अनहेल्दी है। अगर हमारे 1 लाख सेल बन रहे हैं और 10,000 या 5,000 सेल टूट रहे हैं तो हम क्या है, हेल्दी है। तो एलोवेरा जो है वो सेल लेवल पे काम करता है, तभी इसको जो है टाइम लगता है डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, और ये प्रॉपर जो है क्लींजिंग का काम करता है। और जैसे कि आपको पता होगा कि ये 3 स्टेजेस पे ये काम करता है। फर्स्ट होती है इसकी क्लींजिंग स्टेज, सेकंड होती है इसकी नरिशमेंट स्टेज। नरिशमेंट स्टेज में ये क्या करते हैं, जो इसके अंदर जो गुण है, जिससे ये अपने आप को जो है सेफ रखता है, जो ये इसके गुण है वो ये हमारी बॉडी को हमें देता है ये। और सेकंड आती है इसकी थेरोपैटिक स्टेज। थेरोपैटिक स्टेज क्या होते हैं कि ये अपने आप को जो है ठीक करने का काम करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे घर में एलोवेरा होता है, तो जब हम उसको कट करते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें एक येलो सी लेयर आ जाती है और एक ब्लैक कलर की, जिससे ये इकट्ठा हो जाता है। तो यही चीज देखी कि एलोवेरा अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, खुद के जो गुण होते हैं उनको ही वो खा लेता है, जिससे कि वो सेफ रहे,
उसको कोई मतलब वो अपने आप को खत्म ना करे। तो वही चीज देखा कि अगर एलोवेरा खुद को बचाने के लिए खुद के गुण को खा रहा है, तो इट मीन्स अगर ये हम इसे ह्यूमन बींग अगर इसे यूज करते हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बट उसके लिए हमें जानना होगा कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे क्लीनिजिंग ये हमें दो टाइप में करता है, फर्स्ट आते हैं इसकी लिग्निन एंड सेकंड आते हैं इसकी सैपोनिन। जो इसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज है, कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है। लिग्निन से क्या करता है, जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं उनको क्या करता है, ये पेनिट्रेट करने का काम करता है। और सैपोनिन जो ये नेचुरल इसके अंदर झाग होता है, सोपी सब्सटेंस होता है, उस सोपी सब्सटेंस से क्या करता है, उनको वॉश आउट का काम करता है। जैसे प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, तो ये हमारे में क्या करता है, नरिशमेंट का काम करता है। यानी कि जो हमारे घाव होते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, हमें कोई भी कट या बर्न कुछ भी होता है तो हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो हमारा कट होता है वो अपने आप जो है वो भरने लग जाता है। यानी कि ठीक, क्योंकि हमारी बॉडी करती है ऐसा। हमारी बॉडी जो होती है वो खुद रिपेयर करने का काम करती है, हमारी बॉडी में भी रीजनरेशन पावर होती है। बट क्या होता है कि जैसे हम आज की डेट में हमारा जो खाना खान पीन है, जैसे हमारी डेली लाइफ चल रही है, उसकी वजह से हमारी बॉडी वीक पड़ती जा रही है। अब आप एक बात सोचना, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें नींद क्यों आती है? हमें तो मतलब एनर्जी होनी चाहिए हमारे में, और मतलब एनर्जी फुल होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। बट हमें क्या होता है, हम खाना खाते हैं वैसे ही हमें क्या आती है, नींद आ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से वीक हो चुकी है, हमारे ऑर्गन वीक हो चुके हैं। अब हम दिखने में लग रहे हैं 25 और 26 साल के, बट हमारे अगर ऑर्गन का अगर हम टेस्ट करवाए तो वो हमारे एज से जो है ट्रिपल 4 गुना ज्यादा उनकी एज होती है। क्योंकि हम जिस तरीके का हम खाना खा रहे हैं, हमारे ऑर्गन जो हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मतलब वो हमारे बॉडी को करनी। तो जो एनर्जी हमें चाहिए होती है खाना खाने के लिए, वो एनर्जी हमारे ऑर्गन को लग रही है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें जो ऐसी नींद आती है कि जैसे हमें किसी ने दवाई दी होती है, नींद की गोली। क्योंकि देखो मेरे साथ तो ये चीजें होती है, आपके साथ होती होगी तो आपको भी पता ही होगा, आपने देखा ही होगा। तो एलोवेरा क्या करता है, वो हमें एनर्जी भी देता है, और जो इसके गुण है, और इसमें जो है 200 से भी ज्यादा 200+ ऐसे वाइटामिन मिनरल्स और एमिनो एसिड्स, ऐसे ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो हमारी बॉडी जो होती है वो प्रोटीन्स और वाइटामिन मिनरल्स ऐसे करके बनी होती है। तो हमारी बॉडी में जो है कुछ एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी बनाती है और कुछ बाहर से भी चाहिए होते हैं। तो जो बाहर से हमें चाहिए होते हैं वो हमें एलोवेरा जेल से मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमें विटामिन मिनरल्स मिलते हैं जो एलोवेरा हमें देती है। और थर्ड आता है इसमें थेरापेटिक स्टेज। थेरापेटिक स्टेज में क्या होता है कि ये क्या करता है, हमें जैसे किसी को चोट लगती है तो देखते हैं हम कि मतलब उसका घाव भरने लग जाता है, तो ये खुद को ठीक करने का काम करता है ये। तो मतलब क्या करता है ये, अपने आप को ठीक कर रहा है तो हमें भी ये काम मतलब हमें भी ठीक करने का काम करता है, ये रीजनरेशन पावर होती है इसमें। तो ये एलोवेरा जेल जो प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये। हो सकता है कि कोई आ गए हो, उनके हस्बैंड आ गए हो, कुछ बुला रहे हो। तो मीन वाइल सेशन में वापस आए, फिर हम आगे बढ़े। मीन वाइल अभी तक का जो सेशन, अभी तक आपने जो अटेंड करा, आप नोट्स बना रहे हैं ना, हम सब कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए इस टाइप के जो डिटेल्ड सेशन होते हैं ना, इन सेशन में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगती है जो कि शायद हम रेगुलर जो वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब से उनसे पता नहीं लगता। या तो आप बहुत ज्यादा फॉरएवर की जो गुड हेल्थ बुक है उनको पढ़ो, या फिर फॉरएवर की जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है उनको लो। जो इस तरीके की डिटेल ट्रेनिंग है ना, वो मुझे भी नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं, लेकिन ये जो सेशन आज जो मैं अटेंड कर रही हूँ, बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है। एक एक चीज डिटेल से वो बता रही है, तो इस तरीके से आपको अगर ध्यान रहेगा तो अच्छे नए नए कस्टमर आप बना पाएंगे। आप अगर कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वहां पे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। क्योंकि यही सेशंस में से काफी चीजें सीख कर, मुझे पहले प्रोडक्ट की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, लेकिन ऐसे ही सेशंस को देखकर, चीजों को बार बार रिकॉल करके ही काफी सारे कस्टमर में बना बना पाई हूँ, काफी प्रोडक्ट में अच्छे से यूज कर पा रही हूँ। तो चलिए रजनी जी आ गई है, स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड रजनी जी। ओके। थोड़ा सा, एक मिनट। कोई बात नहीं। हाँ, कोई कोई आ गया था तो उसकी वजह से थोड़ा मुझे बीच में जाना पड़ा, वैसे इट्स करके। टोटली ओके, इट्स टोटली ओके। हाँ। तो जैसे कि आपने फील करा होगा कि हमारी बॉडी होती है, गुड गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी में। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमें जैसे फीवर आता है
तो फीवर क्यों आता है हमें? क्योंकि हमारी बॉडी में जो होता है बैड बैक्टीरिया जो है मतलब इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके का हमारा खान पीन है, हवा है, जिससे क्या हो रहा है, बैड बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं और गुड बैक्टीरिया कम होते जा रहे हैं। तो जैसे फीवर आता है, तो हमारे हम क्या करते हैं, जो मतलब बैड बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी को वो हीट देते हैं बहुत ज्यादा। वो क्या करते हैं कि वो उन बैड बैक्टीरिया को जो है वो मारने का काम करते हैं, बट हम क्या करते हैं, दवाई खा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बैड बैक्टीरिया तो मरते ही मरते हैं, पर साथ में जो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो आज जैसे हम क्या करते हैं, अब जैसे मैक्सिमम इंडिया में क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता, दवाई खाते हैं, तो मतलब वो सोचते हैं कि हम दवाई खा रहे हैं तो हम ठीक हो जाएंगे, बट क्या होता है, दवाई से जो है हमें और ज्यादा 4-5 बीमारियां और ज्यादा पनप जाती है, मल्टीपल बीमारियां हो जाती है हमारे लिए। क्योंकि ऐसी मतलब कुछ दवाइयां हैं जो हमारे इंडिया में बैन है, बट क्या होता है कि अभी के टाइम में थोड़े थोड़े लोग जो है अवेयर होते जा रहे हैं, और वो मतलब नेचुरल और ऑर्गेनिक चीजों को वो अपना रहे हैं। तो वही सेम चीज है कि अगर हम जैसे दही खाते हैं, हम तो किस लिए खाते हैं, क्योंकि दही में क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, और वो गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही बात है कि एलोवेरा जेल जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है ये। नेक्स्ट आता है एलोवेरी नेक्टर। अब एलोवेरी नेक्टर भी क्या करता है, इसमें भी क्या होता है, 94 पॉइंट जो है इसमें जो है एलोवेरा होता है प्योर, ठीक है, और 15% इसमें जो है एप्पल और क्रैनबेरी का जूस होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो जैसे डॉक्टर क्या बोलता है कि अगर आप डेली एक सेब खाते हो तो आप डॉक्टर के पास जो है जाने से बच जाते हो। और क्रैनबेरी, आपको पता है हमारे इंडिया में क्रैनबेरी नहीं होती है, तो क्रैनबेरी जो होते हैं वो रिच इन विटामिन सी है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये मतलब लेडीज के लिए तो ये रामबाण है ये प्रोडक्ट। और ये क्या करता है, ये हमारी मतलब किडनी के लिए, फिल्टर आउट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये रिच इन विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब जैसे मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट की पहले बात बताई कि एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारी बॉडी को, हमारी सेल को जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने का ये काम करता है। तो क्रैनबेरी रिच इन, तभी तो ये खट्टा होता है। और ये क्योंकि रिच इन विटामिन सी और रिच इन एंटीऑक्सीडेंट का ये काम करता है, क्योंकि जैसे कोई फ्री रेडिकल्स होता है हमारी बॉडी में, जैसे मान लो कि उसने जो है इंजेक्ट कर लिया, और वो हमारे सेल के ऊपर एक परत बिछा लेता है वो विटामिन सी की, तो वो क्या करता है, फ्री रेडिकल्स अटैक करता है, बट क्या होता है, हमारा सेल तो स्ट्रांग है। तो हमारा सेल स्ट्रांग है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो फ्री रेडिकल जो है उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। तो जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए जो है वो बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल होता है। और हार्ट के लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। और जैसे लेडीज को जैसे पीरियड्स पेन प्रॉब्लम होती है, और किडनी की, जैसे किसी की किडनी फिल्टर आउट नहीं कर पाती, तो उनके लिए ये भी ये बेस्ट है ये। तो क्रैनबेरी बहुत ही बेस्ट है ये। जैसे कि आप इसको किसी को भी आप दे सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हैं, पर ये थोड़ा सा खट्टा होता है तो बच्चे इसको ले नहीं सकते। तो इसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियल है, जैसे किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, या किसी का लीवर कमजोर है, जैसे कि लीवर अच्छे से मतलब लीवर उनका फिल्टर आउट नहीं कर पाते, जो हमारा लीवर जो है जूस निकालता है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है ये, मतलब कि डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, साथ साथ में हमारे बॉडी को, हार्ट हेल्थ को भी ये स्ट्रांग रखता है, और हमारी किडनी के लिए भी ये बहुत ज्यादा बेस्ट रहता है ये। अब बात आती है कि एलो पीचीज की। और एलो पीचीज जो है ये भाई मीठा होता है बिल्कुल भी, ये जूस की तरह होता है, और इसमें जो है 84% प्योर एलोवेरा डाला गया है, और 15% इसमें पीचीज है। तो इसको भी सेम हमने वही सुबह उठ के पीना होता है, और आधे घंटे के बाद हमने इसमें पानी पीना होता है। और जैसे कि आपको पता है पीचेस जो होता है वो भी रिच इन विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है ये भी। और ये बेस्ट किसके लिए होता है, बच्चों के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, ग्रोथ को जो है ये डेवलपमेंट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो मतलब थोड़े से मतलब की ग्रोथ नहीं हो पाती है, और थोड़ा सा वो डम्ब फील भी करते हैं, जैसे कि होता है फोकस। जैसे हम क्लास में जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ कुछ ज्यादा एक्टिव होते हैं और कुछ थोड़े कम एक्टिव होते हैं। तो हम देखते हैं कि उनका जो लर्निंग का फोकस होता है या उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता, तो हम बच्चों को अगर ये दे तो उनकी ब्रेन को डेवलपमेंट करने को और ग्रोथ हार्मोन्स को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है ये। तो आप इसको बच्चों को, बूढ़ों को, सबको आप इसको दे सकते हो। तो पीचेस जो है ये बहुत ही ज्यादा ये मतलब बेनिफिशियल है, आप इसको कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। बट हाँ, आपको जो है इन ड्रिंक्स को एक प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना होता, क्योंकि देखो इसमें एलोवेरा है, और एलोवेरा क्या करता है, क्लीनिंजिंग करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, जो जो अंदर जो सेल बन रहा है वो सेल तो फिर क्या हो जाए, वो तो निकल जाएगा बाहर को। तो ये मतलब इसको इंटरनली यूज नहीं कर सकते हैं, जो भी इसके फॉरएवर के जो भी ड्रिंक्स आते हैं। तो ये जो है गुड है, मतलब सभी के लिए ये अच्छा है ये, और पीचेस तो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है ये। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट, मैम आगे करना स्लाइड।
फॉरएवर बी हनी। तो जैसे कि आपको पता है कि हनी जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और मतलब एक बोला जाता है कि एक बच्चा जो होता है वो एक माँ के पेट में सेफ रहता है, और एक मधुमक्खी के छत्ते में जो है सेफ रहता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है, आप गूगल पे सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट बी हनी, तो फॉरएवर का ही नाम आता है। बट आप देख रहे हो कि मार्केट में जो है बहुत ज्यादा ऐसे हनी आ रहे हैं, जिसमें जैसे डाबर हो गया, पतंजलि हो गया, और हर्बल लाइफ का, ऐसे मतलब बहुत सारे ब्रांड आते हैं जिनमें क्या बी हनी नहीं लिखा होता है। वहां पे क्या लिखा होता है, उनका ब्रांड का नाम और हनी लिखा होता है, क्योंकि वो किस चीज से बना होता है, गुड़ और चीनी से बना होता है। बट फॉरएवर ऐसा नहीं करती, स्पेन में खेती करती है खुद की, और ऐसे 3,000 से भी ज्यादा मेडिसिनल फ्लावर जो है यूज करती है फॉरएवर। जो मतलब जैसे कि पैशन फ्लावर हो गया, और सैफरन हो गया, केसर हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है फ्लावर, ऐसे जो बहुत महंगे होते हैं वो वाले फ्लावर जो है कंपनी यूज करती है। और सबसे मेन बात, फॉरएवर के पास ऐसी मधुमक्खियां हैं जो मतलब कि सबसे महंगी होती है दुनिया की, और वो कौन सी है, एक पीस बी हनी होती है। जैसे कि मान लो जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा कि हनी जो हनी बी होती है वो बहुत सारी टाइप्स की होती है, तो एपिस बी होती है जो बहुत ज्यादा महंगी होती है। तो उन हनी बी को जो जो बीज होते हैं वो बनाती है हनी को, जो फॉरएवर का आता है। अब देखो, हमने देखा हनी बी, हनी जो होता है हमारे लिए किस चीज के लिए काम आता है, सबसे बेस्ट बात आती है हनी किस चीज के लिए होता है, मेमोरी बूस्टर के लिए। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है ये, हमारे आई विजन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और सबसे बड़ी बात की, जैसे लड़कियां होती हैं या लड़के भी होते हैं जो अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, तो हम एज इसको मॉइस्चराइजर यूज करते हैं ग्लोइंग के लिए, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, एनर्जी देता है ये हमें। अब बात आती है फॉरएवर जो है इतना ध्यान रखती है प्योरिटी का। तो अब जैसे हम इसकी बॉटल, एक क्वेश्चन भी आता है हमारे माइंड में कि फॉरएवर तो चलो ठीक है, हनी प्योरिटी भी देती है हर एक चीज, आप ना एक चीज करना, इसको टेस्ट करना। लाइट में आप हनी की बॉटल को जो है ऐसे रखना और देखना, इसकी शाइनिंग आती है, मतलब चमकता है ये, जैसे कि हीरा चमकता है वैसे ही चमकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स और विटामिन होते हैं, और ऐसे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट होते हैं। तो आप इसको देखना। और जैसे प्योर, अगर इसकी बॉटल और पैकेजिंग की बात करूं, तो फॉरएवर ने ये पैकेजिंग भी बहुत ही ध्यान से बनाई हुई है, केले के छिलके से और एलोवेरा के छिलके से जो इस बॉटल को जो बनाया गया है। तो सोचो, फॉरएवर जब हनी इतना प्योर बना रही है, तो पैकेजिंग क्या फॉरएवर बनाएगी नहीं? तो मैं भी, जब मेरे को पता चला तो मैं भी बहुत हैरान होगी, और मैंने इसका टेस्ट करा, फ्रिज में इसको मैंने रखा और देखा कि बिल्कुल भी नहीं जमा, और बहुत ही मतलब प्योर है ये। अब जैसे आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में जैसे बच्चा होता था, पैदा होता था, तो उसको क्या मतलब देते थे, हनी देते थे। बट आज के टाइम में डॉक्टर क्या कर रहा है, मना कर रहा है कि हनी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अब आजकल के जो हनी है वो कैसे आ रहे हैं, गुड़ और चीनी से आ रहे हैं, वो तो ये बैन हो चुके हैं। बट फॉरएवर का जो बी हनी है, इसको डॉक्टर खुद सजेस्ट करते हैं। अब जैसे कि आप देखते हो, रोड किनारे आप जाते हो, देखते हो वहां पे क्या होता है कि बड़े बड़े डब्बे रखे होते हैं, या फिर आप मतलब कहीं भी आप देखते हो, हमें कहीं पे भी फ्लावर नहीं दिखता, और वहां पे सिर्फ डब्बे दिखते हैं। तो हनी कैसे बनता है, ना उधर मधुमक्खियां है ना उधर फ्लावर है, तो वो कैसे बनता है हनी? तो फॉरएवर का बी हनी जो है बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और ये, जैसे किसी को खून की कमी होती है, तो अगर हनी लेता है तो वो हमारे ब्लड को भी मतलब ये इंक्रीज करने का काम करता है, ब्लड लेवल को भी मतलब हाई करता है ये, और अच्छे से प्योर करता है। किसी को कोल्ड या कफ का काम मतलब हो रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और सबसे बड़ी बात, ये एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो बहुत ही ज्यादा ये बेनिफिशियल है ये। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है, मैम नेक्स्ट स्लाइड करना, फॉरएवर आर्टिक सी। अब जैसे कि काफी सारे लोगों ने मुझे बताया कि वो आर्टिक सी को यूज कर रहे हैं। अब बात आती है कि इसमें ऐसा क्या चीज है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि आर्टिक सी के जो है वो फादर कौन है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, ओमेगा 3। तो फादर ऑफ ओमेगा 3 कौन है, जॉन डायरबर्ग। आप जो है जैसे इस सेशन के बाद जो है गूगल पे सर्च करना, फादर ऑफ ओमेगा 3 जो आएंगे, जॉन डायरबर्ग आएंगे। तो इन्होंने बताया दुनिया को कि जो है ओमेगा 3 जो है वो हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी होता है। तो अगर आपको अपनी बॉडी की बात करें, ठीक है, हम ह्यूमन बॉडी की, तो हमारी बॉडी में 3 तरह के ओमेगा होते हैं। एक होता है ओमेगा 3, एक होता है ओमेगा 6, और एक होता है ओमेगा 9। अब ओमेगा 3 और ओमेगा 9 जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और जो ओमेगा 6 होता है वो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब जैसे हमारी बॉडी है,
20 से 25 साल तक जो है ओमेगा 3, ओमेगा 9 और ओमेगा 6 बनाती है। बट जैसे 25 से 30 साल के बाद जो हमारी बॉडी जो है ये चीजें बिल्कुल नहीं बना पाती, मतलब कम बना पाती है। और हम जो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो है वो कम ले रहे हैं, और ओमेगा 9 हम ज्यादा ले रहे हैं। जैसे कि देखो, हम घी खा रहे हैं, और हम जैसे सब्जी में या दाल में हम तड़का लगाते हैं, तेल का लगाते हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, ओमेगा 9 बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में। बट हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो आज की डेट में जो है हार्ट अटैक किस वजह से आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही आ रहे हैं। तो हमारी जो ब्रेन होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो ओमेगा 3 से ही बनी होती है, पर जो हमारा ब्रेन होता है ये पूरा ओमेगा 3 से बना होता है। और हमारी ब्रेन को जो है ईपीओ और डीएचए भी चाहिए होता है। तो ये ओमेगा 3 फॉरएवर का जो आर्टिक सी है, ये हमारी बॉडी को ईपीए डीएचए भी देता है, और ये हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए होता है। जैसे जिसमें जब वो ओमेगा 3 की कमी होती है तो उस कईयों को माइग्रेन की दिक्कत होती है, हेडेक की दिक्कत, आईज की मतलब आंखों की रोशनी कम हो जाती है, जॉइंट्स में दिक्कत हो रही है, नसों में दर्द होने लग जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हमारे ब्रेन की डाइट ओमेगा 3 कम हो जाती है, तो देखो हमारे ब्रेन को तो डाइट चाहिए होती है ओमेगा 3, तो वो क्या करता है अपनी डाइट को पूरा करने के लिए वो हमारे जॉइंट से जो है ओमेगा 3 लग जाता है लेने, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में जो है पेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें हमें जो है ओमेगा 3 लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो जॉन डार्बक थे, उन्होंने दुनिया को बताया कि फॉरएवर का जो आर्टिक सी है ये उन्होंने ही बनाया, और कंपनी ने उनको जो है परमानेंट हायर कर दिया कि आप जब तक हो आप हमारी कंपनी के लिए जो है आर्टिक सी बनाओगे, ओमेगा 3 बनाओगे। तो दुनिया को बताया इन्होंने कि फॉरएवर का आर्टिक सी कैसा है और ये किस चीज के लिए काम आता है, हार्ट हेल्थ के लिए भी आता है। हमारे बालों से भी पतली जो है नसें होती हैं, उनके लिए भी जो है ओमेगा 3 चाहिए होता है। हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन को भी ओमेगा 3 चाहिए होता है, बालों को भी, हर ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी को जो है ओमेगा 3 की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये वर्ल्ड का बेस्ट ओमेगा 3 अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे आप तो। अब ये क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। जैसे कईयों को क्या होता है कि ओमेगा 3 की कमी होती है तो उनको खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो मतलब हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करता है, ओवरऑल बॉडी के लिए ये बहुत ज्यादा जो बेनिफिशियल रहता है ये। नेक्स्ट मैम, स्लाइड करना। अब नेक्स्ट आता है फॉरएवर का RG+। तो जैसे कि आपने इसके बारे में सुना ही होगा, RG+ जो है इसको क्या बोला जाता है, मिरेक्ल मॉलिक्यूल बोला जाता है। और इसको जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और अगर मैं बताऊं इसको किसने बनाया हुआ है, डॉक्टर फरीद मुराद ने। तो मतलब ये एक पहले साइंटिस्ट है जिनको जो है इसके ऊपर जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और वो भी मेडिसिनल के ऊपर। आपने देखा होगा नोबेल प्राइज किस में मिला हुआ है, फिजिक्स में मिला हुआ है, साइंस में मिला हुआ है, बट मेडिसिनल में जो है ये जो है नहीं मिला हुआ है। तो फर्स्ट जो है फॉरएवर का RG+ है, जिसको जो है मतलब नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अब ये RG+ क्या करता है, ये हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। आप जैसे देख रहे हो ये हमारी नसें होती हैं, ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं इनको ऐसे कर दूं, जो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जो हो रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारे जो हार्ट को जो मतलब सर्कुलेशन करने, ब्लड को फ्लो करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर करने पड़ता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, यानी कि हमारी जो वेन्स होते हैं उनको ये ओपन करता है, गैस प्रोड्यूस करता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, ये एक एमिनो एसिड होता है, ये हमारी बॉडी में भी खुद प्रोड्यूस होता है। पर जैसे ही हमारी एज बढ़ती जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी में कम होने लग जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को यहाँ पे क्या बोला गया है, L-आर्जिनिन। तो L-आर्जिनिन जो है वो हमारी बॉडी में गैस करने, अब जैसे आपने देखा होगा किसी को क्या होता है, एक साइड पे लकवा मार जाता है, या इस साइड किसी को ज्वाइंट में दर्द होती है, या किसी को मतलब हेडेक प्रॉब्लम है, तो क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर मान लो हमारी जो वेन्स होती है ये सिकुड़ रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड कम जा रहा है, गैस कम जा रही है वेन्स में, तो वो क्या होता है, वो कम हो जाती है और चिपक जाती है। तो कईयों को क्या होता है, वो नस जो माइग्रेन की दिक्कत आ जाती है, या फिर लकवा मार जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। और किसी को अपना वेट गेन करना होता, लूज करना होता है, तो ये वेट लूज करने के लिए भी बेस्ट है। इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करता है, मतलब कि हमारे शरीर में जो है धागे से भी पतली पतली जो है नसें होती हैं, वेन्स होते हैं, उनके लिए भी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये। तो ये हमारी बॉडी, ओवरऑल बॉडी के लिए जो है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है ये। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि मैंने पूछा यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बोलते हैं एनर्जी, ये एनर्जी भी देता है, हमारी बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है, और
बहुत सारी इसके बेनिफिशियल मिलता है, यानी कि सिर के बालों से लेके पैर के नाखून तक ये हमारे बॉडी में ये काम करता है। तभी जाके इसको जो है नोबेल प्राइज जो है इसका मिला हुआ है। तो आप अगर जब पहले इसकी वीडियो थी यूट्यूब पे नाइट्रिक ऑक्साइड की, कि कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, बट अभी जो है वो नहीं है। बट RG+ जो है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप हो सके तो आप अपनी फैमिली में जो इसको यूज करवाइए, क्योंकि देखो अगर हम आज से जो इन प्रोडक्ट्स को, इन सप्लीमेंट्स को यूज करेंगे, तो कल को ये हमारी बॉडी को क्या देंगे, कंपाउंडिंग इफेक्ट देंगे, कंपाउंडिंग रिजल्ट देंगे। और ये सबसे ज्यादा बेस्ट है ये। और इस प्रोडक्ट्स को मैं अभी यूज कर रही हूँ और मुझे इससे जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट क्या हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा इसका टेस्ट अलग सा लग रहा है। बट ये है कि मतलब बहुत इसका अच्छा है, मतलब इसमें ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स का एक्स्ट्रा डाला है, जैसे कि रास्पबेरी, एल्डरबेरी, ब्लूबेरी, मतलब ऐसे जो ऐसे फ्रूट्स हैं, जो खट्टे फ्रूट्स हैं, जो हमारे इंडिया में होते ही नहीं है। और तो सोचिए इसको जो मिरेकल मॉलिक्यूल तभी इसको बोला गया है। तो आप जैसे इस सेशन के बाद सर्च करना कि डॉक्टर फरीद मुराद कौन है, या फिर RG+ के ऊपर किसको जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरएवर का टूथ जेल। अब जैसे कि आपको पता है टूथ जेल हम टूथपेस्ट जो हम डेली सुबह जो है करते हैं। और मतलब एक जैसे आजकल आप देख रहे हो कि मतलब नॉन फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट जो अगर हम देखें तो मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा कम ही लग रहे हैं। तो मैक्सिमम जो होते हैं टूथ जेल वो कैसे होते हैं, फ्लोराइड। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, फ्लोराइड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि फ्लोराइड जो मतलब जितना फ्लोराइड जो है टूथपेस्ट में होता है उससे जो है हमें वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। पर हमारी बॉडी में जो जितना चाहिए होता है वो ऑलरेडी हमें मिल जाता है, क्योंकि आजकल आप देखते हो पानी में भी फ्लोराइड होता है। ठीक है, तो टूथ जेल में भी फ्लोराइड मिल रहा है। आप जैसे देखना जो मार्केट के टूथपेस्ट होते हैं उसके पीछे देखना कि 5 से 6 साल के बच्चे, कम बच्चे को जो है अपने अपने अंडर सुपरविजन के अंदर आपने जो उसको वो टूथ जेल यूज करवाना, और वो भी बिल्कुल मटर के दाने के बराबर। क्यों बोला जाता है वो, क्योंकि उसमें जो है फ्लोराइड है वो, और वो फ्लोराइड क्या करता है, उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे फ्लोराइड के साइड इफेक्ट, तो सबसे पहले आता है कैंसर, इनफर्टिलिटी, किसी का जो है मेमोरी जो है डम होती जा रही है, किसी को मतलब मेमोरी लॉस हो रही है, किसी को जॉइंट्स में दर्द हो रही है, क्योंकि ये जहर का काम करता है ये। और फॉरएवर का जो टूथ जेल है वो एक नॉन फ्लोराइड है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट, तो वो आपको मिलेगा 5,000 से स्टार्ट मिलेगा। बट फॉरएवर का टूथपेस्ट आप देखते हो उसकी रेंज कितनी है, और चलता भी मतलब बहुत ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दांतों के लिए होता है, इसको हम मल्टीपल मल्टीपल पर्पज के लिए भी हम यूज करते हैं, एज अ फेस वॉश, कहीं पे कट हो गया, बर्न हो गया, या फिर दांतों में दर्द हो रही है। इवन आप इसको, इन प्रोडक्ट्स को एनिमल के ऊपर भी आप यूज कर सकते हो। क्योंकि आप जैसे मार्केट के हम देखते हैं, हम यूज करते हैं टूथपेस्ट को, तो हमारे दांतों में जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आने लग जाती है, हमारे दांत जो है मतलब अच्छे से हम स्माइल नहीं कर पाते, येलो येलिश जो कलर होने लग जाता है हमारा। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे दांतों की जो फर्स्ट लेयर होते हैं, इनेमल लेयर, उसको वो रिमूव करते हैं। आप जैसे देखना टूथपेस्ट को मार्केट के ऐसे अपने हाथ के साथ रब करना, तो आपको छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल मिलेंगे, जिससे कि आपके हाथ में भी मतलब दिख जाएगा और स्क्रैच पड़ जाएंगे। या तो आप शीशे के गिलास में आप उसको रब करना, देखना आप उसमें शीशे के गिलास को भी स्क्रैच पड़ जाते हैं। या तो आप एक्सपेरिमेंट करना, एक साइड टूथ जेल फॉरएवर का और एक साइड जो मार्केट का होता है, और दोनों में आप जो हार्पिक होते हैं उनको देखना, आप फिर देखना किस में आपको जो है क्या क्या चीजें वहां पे दिखती है। जब मैंने अपनी खुद से आंखों से ये चीजें करी तो मैं हैरान होगी कि हम अपनी बॉडी में ये क्या चीजें ले रहे हैं। तो और सबसे मेन बात, फॉरएवर का जो टूथ जेल है इसको आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का जो है अवार्ड मिला हुआ है। मतलब कि ये एक सेफ है, ये किसी के लिए जो है ये हार्मफुल नहीं है, और ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स है। और इसे इसमें क्या डाला हुआ है, कैमोमाइल डाला हुआ है, जो कि हनी बी में जो होता है, जो हनी बी का छत्ता होता है, जिससे जो है बैक्टीरिया अंदर नहीं जाते हैं, उसमें कैमोमाइल की लेयर होती है जो हनी बी ने बनाए होते हैं। तो फॉरएवर का जो टूथ जेल उसमें एलोवेरा है और कैमोमाइल है, जिससे कि हमारे जो दांतों की लेयर होती है, फर्स्ट लेयर इनेमल, उसको भी सेफ रखता है ये। और जो हमारे दांतों का जो नेचुरल कलर होता है उसको भी ये मतलब मेंटेन करके रखता है। तो ये सबसे बेस्ट है ये, तभी जाके इसको जो है आउटस्टैंडिंग और ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला हुआ है इसको। तो ये वर्ल्ड का बेस्ट परफॉर्म जो है टू जेल है ये। तो इसमें ऐसे बहुत सारे जो है मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमें जो है ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज
करने चाहिए और इनको यूज करके जो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। और आप एक बार में आप कंपेयर करना मार्केट के लिए भी और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को भी आप कंपेयर करना, और जो इनके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं आप उनको भी चेक करिए, और गूगल पे भी सर्च करना कि क्या क्या जो है ये बेनिफिट्स देते हैं और क्या क्या इनके साइड इफेक्ट हैं। तो सबसे पहले तो आप फ्लोराइड के साइड इफेक्ट चेक करिएगा, क्योंकि बहुत सारे साइड इफेक्ट है। क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हो इनफर्टिलिटी रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि फ्लोराइड की वजह से बढ़ता जा रहा है। कैंसर, ट्यूमर के डीएनए डैमेज होता जा रहा है, वो इसी फ्लोराइड की वजह से ही होते जा रहा है। तो आप इन्वेस्ट इन योर स्किन एंड बॉडी, it's going to represent you for a long time, so it's just as important what you put on your skin as what you put on in your body। तो आप जो है अपनी स्किन और बॉडी पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी स्किन पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा, और आपकी बॉडी जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो और आपको कैसे कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जैसे कि मान के चलो, आपको पता है कि हम जो है प्रमोशन करते ही रहते हैं डेली अपनी लाइफ में एक एक सेकंड में। तो क्या होता है कि जैसे लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं, कुछ भी चीजें यूज करते हैं तो सामने वाले तो पूछ लेता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं जिससे कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, स्किन ग्लो कर रही है, तो हम फटाफट से शेयरिंग कर देते हैं, मैंने ये प्रोडक्ट यूज करा। तो मतलब आपकी बॉडी जो है वो खुद जवाब देती है आपके बोलने से पहले। तो आप अपनी स्किन और बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट करिए, ताकि आप कल को अपनी फैमिली को भी आप अनहेल्दी होने से बचाएं और खुद को भी आप, क्योंकि आपको आप देख रहे हो आज की डेट में बहुत ज्यादा ऐसी बीमारियां हो रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो है वो बीमारी के लिए है, बट ये एक अनहेल्दी लोगों के लिए भी है और हेल्दी लोगों के लिए भी है। ये मेडिसिनल नहीं है, ये एक न्यूट्रिशन है। अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो आप फॉरएवर की वेबसाइट में जाइए, वहां पे एक गुड हेल्थ बुक आती है, आप उसको पढ़िए। वहां पे भी आपको प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर गाइडेंस वहां पे मिलेगी कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, और फर्स्ट की फॉरएवर कैसे काम करती है, क्या किन किन चीजों के ऊपर नहीं करती है। तो एक फाइन लाइन बुक भी आती है, वो हिंदी और इंग्लिश में भी आती है, आप उस फाइन लाइन बुक को भी आप पढ़िए कि फॉरएवर क्या क्या चीजें नहीं करने को बोलती है और क्या चीजें बोलने करने को बोलती है। तो वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मेरी तरफ से जो है इतना ही था। आई होप आपको जो है सेशन अच्छा लगा हो। तो आप अपना फीडबैक जो ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा, ताकि मेरे को भी नेक्स्ट सेशन देने के लिए जो है अच्छा फील हो। हाँ जी, तो सेशन बहुत ही बढ़िया था, मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। पूरा डिटेल से आपने बताया, और कमेंट में भी लोग लिख रहे हैं कि वहां पर भी जाके इतना डिटेल में इतना अच्छे से हमें सीखने को नहीं मिलेगा। जितना मुझे उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा आपने बढ़िया सेशन दिया। मुझे पता था आप प्रोडक्ट की काफी बढ़िया नॉलेज रखते हो, लेकिन जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया वो बहुत माइंड ब्लोइंग था, बहुत अच्छा सेशन लगा। मतलब केवल आपका मन रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा, डिटेल में आपने एक एक पॉइंट को बताया। और कुछ कुछ पॉइंट्स तो मुझे सच में पता नहीं थे, जैसे आपने जो टूथपेस्ट का बताया, और कुछ कुछ जैसे स्टोरीज बताई है ना, वो बड़ा अच्छा था और काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा, बहुत इंगेजिंग सेशन रहा। एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो इससे पहले कि हम सेशन को वाइंड अप करें, दो तीन लोगों को मैं डेफिनेटली फीडबैक देने के लिए अनम्यूट कर सकती हूँ। तो आप जो भी चाहते हैं लाइक सेशन का फीडबैक देना, केवल दो से तीन लोग, क्योंकि सेशन को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है ना, क्योंकि आज थोड़ा मैं मार्केट गई थी तो डायरेक्ट सेशन में आ गई, है ना। और आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने भी मेरे अलावा डिनर नहीं किया होगा, है ना। तो सेशन को जल्दी वाइंड अप करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस सेशन के बाद में देखिए, आप लोगों को पता होगा कि आजकल हम लोग ना टेलीग्राम के ऊपर फीडबैक लेते हैं, राइट। तो आप लोग इस सेशन के बाद में मैं टेलीग्राम ग्रुप को ओपन कर दूंगी आप लोगों के लिए, तो वहाँ अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। क्योंकि जो आप फीडबैक देते हैं ना, उससे देखो जो प्रेजेंटर होता है, जो होस्ट होता है, उसको भी अच्छा लगता है कि आप क्या क्या, अगर कुछ मिस्टेक है तो भी आप उनको सजेशन दे रहे हो, कुछ अच्छा है तो उनको मोटिवेशन मिलता है, ताकि वो नेक्स्ट आपके लिए और भी शानदार जो है सेशन डिजाइन करें। ठीक है, तो अब सबसे पहले नरेंद्र जी को ले लेते हैं। बस जो भी फीडबैक देना, आपका कैमरा जरूर ऑन कर लीजिएगा, जैसे हम लोग आपका जो फीडबैक है वो अच्छे से देख भी पाए, अच्छे से समझ भी पाए, और बाकी लोग भी आपको देख पाए। एक सेकंड, नरेंद्र जी एक सेकंड, मैं आपको करती हूँ unmute। देखिए आप अनम्यूट कर पा रहे होंगे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं। एक हाँ जी, सेकंड। गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पर आप दिख क्यों नहीं रहे? मैम, मैं पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और उसके साथ ही रजनी जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। मैंने पहला ही सेशन इनका सुना है या देखा है, और आई थिंक पहला ही था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सेशन इतना बढ़िया था कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। आप ये समझ लो, मेरे पास शब्द नहीं है। इतनी मतलब नॉलेज, इतनी क्वालिटी वाला सेशन था ना, कि पूरा मतलब प्रोडक्ट्स को डिटेल में जैसे इन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया है। तो ये हम लोगों के लिए, जो टीएलएफ के हम मेंबर्स हैं या क्रिएटर्स हैं या पार्ट्स ऑफ टीएलएफ जितने भी हैं लोग हम बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये सेशन सुनने के बाद हम, हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो पर्सनली मैं अपनी बात करूं, जो मेरे अंदर कमियां हैं, जो जो मैंने चीजें नहीं करी हैं अभी टीएलएफ में आने के बाद, जैसे गुड हेल्थ बुक या और चीजें मैंने अभी नहीं पढ़ी हैं, तो मतलब वो मेरे को एक पर्सनली सिग्नल गया है कि भाई नरेंद्र, आपको ये काम करने बाकी हैं। तो मतलब अवेयरनेस भरा ये सेशन था। तो मैं अगेन आप दोनों को, अपलाइन एंड डाउनलाइन को, दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक। देखिए, इस टाइप के फीडबैक जब मिलता है ना, तो सेशन देने में और ज्यादा मजा आता है। तो रजनी जी को नेक्स्ट टाइम मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि आप सेशन दीजिए, रजनी जी खुद बोलेंगे कि हाँ, मुझे सेशन दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रजनी जी से, ऐसे ही सेशन लेके आते रहिए। और आपने इसके पीछे आपकी डीप स्टडी और काफी मेहनत, काफी घंटों की मेहनत दिखाई दे रही है। तो आपको भले ही अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए ये थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है रजनी जी को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। यस देवांश। सो थैंक यू चंचल मैम एंड रजनी मैम, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, feedback के लिए। तो सबसे पहले तो मैं रजनी मैम को ये कहना चाहूंगा कि जब सेशन चालू हुआ था ना, तो मुझे लग रहा था कि ये मतलब पुरानी पढ़ाई के दिन याद आ गए मुझे, कि मुझे लगा कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्लास चल रही है सबसे पहले तो। लेकिन उसके बाद जब मैम ने अपना स्पीड और पेस पकड़ा, और किस तरीके से मतलब बायोलॉजी केमिस्ट्री और सबको कैसे कनेक्ट कर दिया एकदम बिल्कुल, वो चीज बहुत ही बेहतर थी। और जैसा कि नरेंद्र सर ने बताया, हम लोगों को काफी ज्यादा नई डिटेल्स और काफी नई जानकारी जानने को भी मिली। और रजनी मैम से पूछना चाहूंगा मैं कि रजनी मैम ने पैकिंग का कुछ बताया था बी हनी का, कि बी हनी में वो एलोवेरा और बनाना से कुछ बना हुआ है, वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ, मतलब कि जो बी हनी की बॉटल है, पैकेजिंग है, क्योंकि प्योरिटी तो मतलब कंपनी को अवार्ड मिला है प्योरिटी के ऊपर। और पैकेजिंग का भी एक बात आती है, तो जो पैकेजिंग है वो भी कंपनी ने बड़े ध्यान से बनाई हुई है। एलोवेरा के छिलके से और केले के छिलके से जो है वो पैकेजिंग बनाई हुई है, वो बॉटल बनाई हुई है, तभी तो जाके मैम जो, नहीं मैम, जो वो बॉटल है वो केले के छिलके और एलोवेरा से बनी है? हाँ जी। जी। और मैम, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि स्पेन में कई सारी 3000 जो है, इतनी ज्यादा डिटेल में कि 3000 टाइप के मेडिसिनल फ्लावर्स के थ्रू जो वो मतलब हनी, जो हनी प्रोड्यूस होता है मैम, काफी ज्यादा। और साथ ही साथ मैम, जैसे आपने बताया कि वो जो हम लोगों का फॉरएवर ब्राइट रूट जेल है, उसके अंदर वो पता नहीं आपने क्या बताया था कि आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस उसको, ये मैम थोड़ा सा क्या है, थोड़ा बताइएगा इसको। ये एक अवार्ड मिला है कंपनी को, वो भी प्रोडक्ट्स के ऊपर। जैसे कि हर डेली मंथ, मतलब डेली हर मंथ में जो है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है अवार्ड मिलते हैं। तो ब्राइट टूथ जेल को जो है मतलब काफी टाइम से जो है इस चीज का अवार्ड मिला है, आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का। क्योंकि आप देखोगे मार्केट के जो टूथ जेल होता है, उसमें आज तो फ्लोराइड होता है। और जब आप पीछे पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होता है कि 5 से 6 साल के बच्चा का जो कम है उसको जो आपने सुपरविजन में आपने उसको यूज करवाना, वो भी बिल्कुल मटर के दाने के बराबर। अगर वो बिल्कुल अच्छा है, सेफ है, तो उसमें ऐसा क्यों बोला गया है? और सबसे मेन बात, आप उसमें जो इंग्रेडिएंट्स को पढ़िएगा और गूगल पे भी सर्च करिएगा, उससे भी आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी। और सबसे मेन बात, फ्लोराइड। तो फ्लोराइड का आप जो है मतलब साइड इफेक्ट देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी साइड इफेक्ट है। और वहीं अगर हम फॉरएवर की जो है टूथ जेल के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके ऊपर भी सर्च करते हैं, तो वहां से भी हमें चीजें क्लियर होती है।
और मैंने फिर यही चीज को डाउट क्लियर करने के लिए मैंने जो खुद से भी एक्सपेरिमेंट करा। एक मैंने स्लेट सी ली, मतलब चाहे पत्थर हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर मैंने एक साइड फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल जो है रखा और एक साइड मैंने मार्केट का रखा। अब मैंने क्या किया कि जो मतलब हार्पिक होता है, ठीक है, जो बाथरूम को साफ करने का होता है, वो मैंने दोनों के ऊपर रखा। तो मैंने देखा कि ब्राइट टूथ जेल में जो है कोई रिएक्शन नहीं हुआ। और जो जहाँ मार्केट का जो टूथ जेल था और जो हार्पिक जो था, उसको देखा कि उसके ऐसे बबल उठ रहे थे और वो मतलब अजीब सा हो गया, मतलब अलग सा। मतलब मैंने देखा कि जब हम इसको हम अपने बॉडी में यूज करते हैं तो ये हमारी बॉडी में क्या क्या साइड इफेक्ट करता होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप जरूर करिएगा। तो उससे जो है मेरे को काफी सारी चीजें क्लियर हो गई फिर। सो आई होप आपको थैंक यू क्लियर वेरी हुआ। मच रजनी मैम फॉर सच अ डिटेल्ड और वंडरफुल एक्सप्लेनेशन के लिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया देवांश। और देवांश, मैं आपको एक अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि हर सेशन के बाद में जिस तरीके से आप वीडियो फीडबैक देते हैं, देखिए वो बहुत बढ़िया चीज है। और उससे देखो हर स्पीकर को बहुत बढ़िया लगता है कि कितना अच्छा उन्होंने सेशन दिया, क्या फीडबैक रहा। तो बहुत अच्छा है और इस तरीके से करते रहिए। और देखो जब आप फीडबैक देते हो, किसी को ग्रेटिट्यूड शो करते हो, कब अप्रिशिएट करते हो, तो देखो डोपामिन रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, आपको भी अच्छी फीलिंग आती है और पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहते हैं, आपको भी मजा आता है। नेक्स्ट कोई भी काम करते हैं ना, तो आप और अच्छे एनर्जी के साथ में और पॉजिटिविटी के साथ में कर पाते हैं। तो आप सबको भी मैं मैम सजेस्ट इस करूंगी। बात पे मुझे एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है जी, कि जिस काम पर आप दोगे पुरस्कार उसी को आदमी करेगा बार बार। तो ये मेरा काफी ज्यादा फेवरेट स्टेटमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से करते रहिए। बाकी अब मैं रजनी जी की, सॉरी, चांदनी जी को भी ऐड कर देती हूँ। यस चांदनी जी, एक एक सेकंड रजनी जी, मैं आपको भी, यस चांदनी जी, देखिए आप अनम्यूट कर पा रहे हो या आप ऐसे कोर्स बना रहे हैं? नहीं कर पा रहे? एक second, या देखिए, देखिए। हम्म। वेरी वेरी गुड इवनिंग मैम, और वेरी वेरी गुड इवनिंग पीएलएफ फैमिली। और आज का सेशन रजनी जी माइंड ब्लोइंग। और सबसे पहले तो ये चीज की इतना डिटेल में आपने पूरा सेशन लिया, ये एक सेशन नहीं था मगर एक पर्टिकुलर जो हिट पॉइंट होता है, जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर से बात करें किसी भी, राइट, तो उसकी एक प्रीमियम वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं। तो एक तो फॉरएवर अपने आप में खुद की ब्रांड है, और उसके जो भी पर्टिकुलर, जैसे कोई भी प्रोडक्ट ले ले, राइट, तो वो अपने आप में उसकी इतनी खूबियां है और वो मार्केट में सबसे ऊपर क्यों है। एक साइड तो हमारे पास इसका ऑब्जेक्शन है कि इसकी जो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, राइट, मगर इसकी कॉस्ट जो है इसके सुप्रीम प्रोडक्ट, जो भी प्रीमियम प्रोडक्ट, किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट, तो वो आज रजनी जी ने बताया बहुत ही अच्छी तरीके से, सिंपली ब्यूटीफुली, ताकि ये सेशन जो भी ग्रुप में आता है रिकॉर्डिंग में, राइट, तो हम इसको बार बार देख के इसकी वैल्यू जो है वो हम दूसरे पर्सन को समझा सकते हैं। तो आज का सेशन रियल में बहुत ही सही था। और जो भी मतलब कि प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज वगैरह मिले हैं, राइट, तो वो जिस तरह से हम किसी और को बता रहे हैं कि भाई हम जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, राइट, तो उसकी प्रीमियम प्रोडक्ट जो है वो ग्लोबल रीच अभी पहुंची है, तो इसी वजह से, ताकि आपकी हेल्थ भी बनी रहे और आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसके ऊपर कुछ भी बैड इम्पैक्ट ना आए। तो आज का सेशन माइंड ब्लोइंग रजनी जी, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, सुपर डुपर वाला सेशन। थैंक यू आज के सेशन के लिए। और जो नॉलेज आपने शेयर किया है रियली माइंड ब्लोइंग। थैंक यू चांदनी जी फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक। बस ऐसे ही आप लोग अच्छे से फीडबैक देते रहिए, तो रजनी जी आती रहेंगे नेक्स्ट सेशन। रजनी जी अब जल्दी लेना है नेक्स्ट सेशन, तो पटेल जी आपको भी नेक्स्ट सेशन जल्दी लेना है। चलिए, एक और प्रोडक्ट एक्सपर्ट आ गए, 3 प्रोडक्ट एक्सपर्ट यस एक मैम। फ्रेम में है। यस आशु जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हो, देखिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, ऑडियो बने। रजनी जी, RG+P के सेशन दिया था क्या? नहीं है, एनर्जी लेवल काफी सुपर्ब था।
और मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए जब मैं कैनवा पे पीपीटी बनाता था और जिस तरह से एक्सप्लेन करता था। तो काफ़ी अच्छा था। धीरे धीरे नॉलेज ऑन करते जाइए। रजनी, सॉरी अदिति जी, एक बार देखिए आप अनम्यूट कर पा रहे हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो। गुड इवनिंग अदिति। आपको बिल्कुल आ रही है। थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा है बस आपका। एक्चुअली मुझे अच्छा क्लियर। नहीं आ रही है, बीच में आ रही थी फिर वापस स्टक हो रहा है आपका इंटरनेट। बस आपके स्माइल देख पा रहे हैं हम। अब आवाज है मैम क्लियर? अब आवाज आ रही है तो आपकी वीडियो स्टक हो गई। कोई बात नहीं मैम, मैं अपना फीडबैक दे दूं क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल। मैं अश्विनी सर की टीम से हूँ और रजनी जी का मैंने 2-3 सेशन अटेंड किया है। नो डाउट मैम का भी सेशन आउटस्टैंडिंग होता है। जो मैम प्रोडक्ट नॉलेज देती हैं वो तो टू गुड होता है, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो काफी वीक है, क्योंकि जस्ट अभी स्टार्ट भी किया था और टाइम भी नहीं मिल पाता, तो मैं नहीं कवर कर पाती हूँ। बट मैम का सेशन मैं डेफिनेटली अटेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये मैं अटेंड करती हूँ ना तो मैम के जो एक एक पॉइंट्स हैं, जितनी क्लियरिटी से मैम बताती हैं, मतलब वो बिल्कुल हिट करते हैं माइंड को मेरे, और वो याद भी रहते हैं मुझे बहुत टाइम तक कि हाँ मैम ने ये पॉइंट बोला था। मैम एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा देती हैं, तो इससे क्या होता है चीजें बहुत याद रहती हैं। जैसे कि आज के काफी सारे पॉइंट्स मैम ने एक तो एरिमेंट का टूथ जेल का बताया, फिर वही बी हनी का भी एक्सपेरिमेंट, प्लस उसकी बॉटल का मैम ने बताया, पेरी नेक्टार का बताया, प्लस एक और मैम ने जो बताया कि प्रेग्नेंट लेडीज को एलोवेरा या पीचेस वगैरह ये सारी चीजें। तो ये काफी सारे पॉइंट जो है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे मुझे सच में। रजनी मैम आपका सेशन आउटस्टैंडिंग है। आप सच में इंस्पिरेशन हो मेरे लिए भी ताकि मैं भी फ्यूचर में दे पाऊँ सेशन। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा था। थैंक यू बस अदिति, मैम थैंक यू थैंक यू। अदिति फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक। थैंक यू सो मच। यस पूजा। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एंड मैम। मैम आज का सेशन रियल में बहुत ही अच्छा था। नॉलेज तो देखो हम यूट्यूब पर भी लेते हैं, हमारे कजाबी में भी बहुत सारे वीडियोस हैं तो वहां से भी लेते हैं, लेकिन इतना डीपली नॉलेज कभी नहीं मिला। इस सेशन को अटेंड करके ऐसा लगता था कि अगर जो कोई भी कस्टमर है ना आर्ग्यूमेंट करता है फ्लिपकार्ट पे ऐसा होता है वैसा होता है, तो हम ये सारे पॉइंट उसके सामने रख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत इमेजिंग थे। और मैंने पहला सेशन लिया है मैम का, तो बहुत अच्छा था। बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा था मेरे साइड से, बट जितना भी मैंने सुना बहुत अच्छा था। एंड मैम रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को पंजाबी में जरूर डालें ताकि हमारी जो डाउनलाइन से फ्यूचर जो आने वाले हैं उन सबको हेल्प मिले। एंड मैम प्लीज ऐसे सेशन लेके आते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा जी। बाकी आप लोग, मुझे लाइक देख पा रही हूँ मैं चैट में काफी लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, काफी लोग बोल रहे हैं कि हमें भी फीडबैक देना है, तो अब मैं टेलीग्राम ग्रुप को ओपन कर रही हूँ, तो आप लोग वहां पर अपना वैल्यूबल फीडबैक शेयर करिएगा। एंड थैंक यू वंस अगेन रजनी जी, बहुत बढ़िया आपने सेशन दिया और जल्दी ही नेक्स्ट सेशन लाते रहिए।